नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज। आज की पहली खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास रूस के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाने के विकल्प मौजूद हैं और अगर वे चाहें तो रूस के लिए हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि वह युद्ध नहीं चाहते, बल्कि शांति स्थापित करना चाहते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते रूस जाएंगे, जहां वे मॉस्को में उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर युद्धविराम को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच गर्मागर्म बहस हुई थी। ट्रंप ने नाराज होकर यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी को अस्थायी रूप से रोक दिया था। हालांकि जब ज़ेलेंस्की ने 30 दिनों के लिए युद्धविराम पर सहमति जताई, तब अमेरिका ने दोबारा समर्थन बहाल कर दिया। हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे शांति वार्ता के पक्ष में हैं, लेकिन अभी कई अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप की यह पहल युद्ध को समाप्त कर पाएगी या यह सिर्फ एक और राजनीतिक प्रयास बनकर रह जाएगी? क्या यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष अब खत्म होने की कगार पर है, या यह सिर्फ एक अस्थायी रोक होगी? आपका इस विषय पर क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली खबर अमेरिका के डलास शहर में हुई एक दुखद घटना से जुड़ी है, जहां आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के एक एनआरआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। याजाली गांव के रहने वाले दसारी गोपी कृष्ण 9 महीने पहले अमेरिका नौकरी की तलाश में गए थे। वहां उन्होंने एक ग्रोसरी स्टोर में अस्थायी रूप से काम करना शुरू किया। 22 जून को, जो उनकी नौकरी का आखिरी दिन था, उसी दिन एक हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। गोपी कृष्ण एक मेहनती और होनहार छात्र थे। परिवार के करीबी दोस्त लक्ष्मी नरसिम्हा राव के अनुसार उन्होंने अमेरिका में नौकरी भी पा ली थी और कुछ ही दिनों में नई नौकरी ज्वाइन करने वाले थे। 23 जून को उन्हें डलास छोड़ना था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यह दर्दनाक घटना हो गई। डलास पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने सिर्फ एक सिगरेट के पैकेट के लिए गोली चला दी, जिससे गोपी कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं यह सुनकर बेहद दुखी हूं कि बापटला के युवा गोपी कृष्ण की टेक्सास, अमेरिका में गोली लगने से मौत हो गई। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी इस घटना पर दुख जताया और राज्य व केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि गोपी कृष्ण के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। इस बीच ताना तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सदस्य गोपी कृष्ण के पार्थिव शरीर को भारत लाने की तैयारी में जुटे हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका और अन्य देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्या प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है? आपका इस घटना पर क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली खबर एक पुराने लेकिन महत्वपूर्ण मामले से जुड़ी है, जिसमें एक भारतीय नागरिक को कई सालों बाद गिरफ्तार किया गया है। 2008 में मेलबर्न के साउथ बैंक में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 19 वर्षीय पुनीत, जो उस समय एक लर्नर ड्राइवर थे,
ने अपनी V6 कमोडोर कार से नियंत्रण खो दिया और 2 छात्रों, डीन हॉफस्टी और क्लेंसी कोकर, को टक्कर मार दी। इस हादसे में डीन हॉफस्टी की मौत हो गई थी, जबकि क्लेंसी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुनीत ने अदालत में अपना अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन सुनवाई के दौरान जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गए और भारत आकर छिप गए। लंबे समय से ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था और अब कई सालों की तलाश के बाद उन्हें भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार लगातार उनकी वापसी के लिए प्रयास कर रही थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुनीत को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, जहां उन्हें अपने अपराध की सजा भुगतनी होगी, या फिर भारत में ही इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली खबर पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के धरने को हटाने की पुलिस कार्रवाई से जुड़ी है। बुधवार को पंजाब पुलिस ने इन दोनों बॉर्डर पॉइंट्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों को हटाया और उनके अस्थायी ढांचे तोड़ दिए। इन बॉर्डर पॉइंट्स को 1 साल से ज्यादा समय से किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण बंद रखा गया था। इस दौरान कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिनमें सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल थे। डल्लेवाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और उन्हें मोहाली में हिरासत में लिया गया। अन्य किसान नेताओं में अभिमन्यु कोहर, काका सिंह कोटरा और मंजीत सिंह राय भी शामिल थे। पुलिस कार्रवाई से पहले भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। खनौरी बॉर्डर पर करीब 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जिनका नेतृत्व पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया, जिसके बाद उन्हें बसों में भरकर ले जाया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि लंबे समय तक राजमार्गों के बंद रहने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि उद्योगों और व्यापार पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी। न्यू लाइन। हालांकि किसानों ने इस पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि सरकार ने भूख हड़ताल खत्म करवाने के नाम पर बातचीत का झांसा दिया, लेकिन उसके बाद नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस और अकाली दल ने भी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इसे किसानों के खिलाफ साजिश करार दिया, जबकि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई शांति से की गई और प्रदर्शनकारियों को पर्याप्त समय दिया गया था। पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने कहा कि पुलिस ने पूरी प्रक्रिया ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की गई। भले ही इस कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया हो, लेकिन केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत को सकारात्मक बताया, हालांकि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अगली बैठक 4 मई को तय की गई है। क्या किसानों के इस आंदोलन को सही तरीके से संभाला जा रहा है, या फिर सरकार के इस फैसले से किसानों की नाराजगी और बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। यदि आप हमारी एनआरआई मैटर्स न्यूज चैनल को किसी भी प्रकार की जानकारी या समाचार देना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे उचित मंच पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संपर्क करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल भेजें। धन्यवाद।